हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए मैं फिर से एक पैसेज लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैसेज अच्छा लगेगा। और ध्यान रहे कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप आंसर करें, खुद के मन में करें। और फिर जब मैं आंसर बताऊँ तो आप अपना आंसर मिलाएं। सिर्फ मेरे पैसेज पढ़ा देने से ही आप पैसेज नहीं सीख पाते हैं। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको सही से बनाना नहीं आएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए पैसेज पर पहुंचते हैं। वन डे, एक दिन, नंदू नाम है व्यक्ति का। राइड का सेकेंड फॉर्म रोड है, सवारी करना। वन डे, एक दिन, नंदू रोड हिज हॉर्स। नंदू अपने घोड़े की सवारी कर रहा था। टू द विलेज फेयर, और वो जा रहा था गांव के फेयर में, यानी कि गांव के मेले में। ऑन हिज वे बैक, वे मतलब रास्ता, बैक मतलब वापस, वापसी। मतलब अपने रास्ते के वापसी में, यानी मेला घूम कर जब वो लौट रहा था, ही मेट सोमेंद्रा, वो सोमेंद्र नाम के व्यक्ति से मिला। द मर्चेंट, जो सोमेंद्र एक व्यवसायी था। देखिए पिछले पैसेज में जो वर्ड्स आ गया है उसको बार बार लिखना लिखाना संभव नहीं है। आप पीछे का वीडियो देखिए जिससे आपको सुविधा हो। आगे देखिए, द मर्चेंट वॉज अ क्राफ्टी मैन। वो जो मर्चेंट था वो बड़ा क्राफ्टी था, वो धूर्त था, चालाक था। रेडी टू डू एनीथिंग, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। टू अर्न सम मनी, पैसा कमाने के लिए, कुछ भी पैसा कमाने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए भी वो जो सोमेंद्र जो कि मर्चेंट था वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। द विलेजर्स न्यू दिस, गांव के जो लोग थे वो इस बात को जानते थे। नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, जानना। इनफैक्ट असल में नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। व्हाट ट्रिक, कौन सी चाल, ही वुड बी अप टू नेक्स्ट, कोई नहीं जानता था कि वो कौन सा चाल अब आगे चलने वाला है, किसको वो ठगने वाला है। नाउ, अभी, अब, आज। नंदू वॉज पुअर, बेचारा नंदू जो था वो गरीब आदमी था। एंड हैड नो वन इन द वर्ल्ड, उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं था, मतलब बेचारा अनाथ था। टू कॉल हिज ओन, जिसको वो अपना कह सके बेचारे को। एक्सेप्ट अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, सिर्फ उस सफ़ेद घोड़े को, सुंदर घोड़े को छोड़ करके कोई भी उसका अपना नहीं था। ही लव्ड इट, वह उससे प्रेम करता था। मोर देन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द मर्चेंट हैड हिज आई, मर्चेंट का नज़र था, आई था, ऑन द हॉर्स, उस घोड़े पर। नज़र होना मतलब उसके ताक में लगा होना, कैसे उसको हथिया ले, इस तरह की बात। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। एंड ट्राई टू थिंक, वो हमेशा सोचने की कोशिश करते रहता। ऑफ अ वे, एक ऐसा रास्ता, टू गेट इट फ्रॉम फॉर हिमसेल्फ, ताकि वह उस घोड़े को अपने लिए ले सके। सीइंग नंदू, नंदू को देखकर, द मर्चेंट थॉट, मर्चेंट ने सोचा, नंदू इज अ सिंपल टन, बेचारा सीधा सीधा लड़का है, सीधा साधा है। लेट मी सी, देखता हूँ, इफ आई कैन ट्रिक हिम आउट, उसको मैं किसी जाल में फंसा सकूँ, उस पर कोई चाल चल सकूँ, ट्रिक मतलब चाल चलना। ऑफ हिज हॉर्स, ताकि मुझे उसका घोड़ा मिल सके। सो ही सेड टू नंदू, इसलिए वो कहता है नंदू से, यू लिव ऑल एलोन, तुम तो अकेले रहते हो। हाउ डू यू मैनेज, तुम कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हो, व्यवस्थित कर लेते हो, संभाल लेते हो। What does a young man like you, तुम्हारे जैसा कैसे एक युवा लड़का, नीड विथ अ हॉर्स, उसको घोड़े की क्या आवश्यकता है, तुम कैसे सब काम कर लेते हो, कैसे उसको संभाल लेते हो। सेल इट टू मी, तुम मुझे उसको बेच दो। एंड आई शैल मेक यू रिच इन रिटर्न, इन रिटर्न, बदले में मैं तुम्हें बदले में धनवान बना दूंगा, अमीर बना दूंगा। नंदू रिप्लाइड, नंदू ने जवाब दिया, नो आई डोंट वांट टू सेल माई हॉर्स, मैं अपना घोड़ा बेचना नहीं चाहता हूँ। बट द मर्चेंट रिफ्यूज टू गिव अप, लेकिन जो व्यवसायी था, वो मर्चेंट था सोमेंद्र, वो मना कर देता है। गिव अप मतलब अपने बात को त्यागने से, गिव अप मतलब त्यागना, मतलब अपने जिद को त्यागने से वो मना कर देता है, सोच ली बड़ी आसानी से, मतलब हठी था, जिद्दी था,
वो घोड़ा पाना चाहता है, इस जिद को छोड़ नहीं रहा है। ही ऑफर्ड नंदू मोर मनी, उसने नंदू को और पैसा का ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया। फाइनली अंतोगत्वा वेन द ऑफर रीच्ड 500 गोल्ड कॉइन्स, जब ऑफर प्रस्ताव 500 सोने सिक्के तक का पहुंच गया, नंदू पॉज्ड, नंदू रुकता है, एंड सेड, कहता है, 500 गोल्ड कॉइन सीम्स लाइक अ गुड प्राइस, सोचता है, कहता है 500 सोने का सिक्का जो है वो अच्छी कीमत लग रही है। बट आई हैव अ कंडीशन, लेकिन मेरा भाई एक शर्त है, कंडीशन है। इफ यू अग्री टू इट, अगर तुम इससे सहमत होगे, आई शैल गिव यू माई हॉर्स, तब तुम्हें मैं अपना घोड़ा दे दूंगा, ऐसा नंदू कहता है। वॉट इज इट, क्या है वो? द मर्चेंट आस्क इम्पेशेंटली, मर्चेंट व्यापारी एकदम बेचैन होकर पूछता है, तुरंत उसी क्षण पूछता है, उतावला होकर पूछता है कि क्या है वो बात। तो कहता है नंदू, गिव मी द मनी राइट नाउ, तुम पहले मुझे अभी तुरंत पैसा दे दो, राइट नाउ, अभी तुरंत। एंड आई शैल गिव यू माई हॉर्स, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दूंगा। वेन आई हैव गिवन यू 10 लैशेज, जब मैं तुम्हें 10 कोड़े से पिटाई कर दूंगा, मार दूंगा, तब मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, सेड नंदू, नंदू ने कहा। इज दैट ऑल, बस यही बात? आस्क मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा। ही कुड ईजिली बियर 10 लैसेज, वो सोचता है कि वो बड़ी आसानी से 10 कोड़ा सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, बियर मतलब सहना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही वुड रीसेल, पुनः बेचना, द हॉर्स फॉर ओवर 1000 गोल्ड कॉइन्स इन द मार्केट, सोचता है कि चलो इतना तो कोड़ा हम सही लेंगे, क्योंकि इस घोड़े को हम फिर से बेच देंगे, और कितने बेचेंगे? 1000 सोने के सिक्के में। ही वुड टेक 20 लेसेज फॉर सच अगेन, सोचता है कि वह तो ऐसे गेन फायदे के लिए 20 कोड़ा भी खा ले। ही अग्रीड इंस्टेंटली, वो तत्क्षण, उसी क्षण एग्री हो गया, सहमत हो गया। ही रैन होम, वो दौड़ के घर गया, रन का सेकंड फॉर्म है रैन, रन मतलब दौड़ना। एंड गॉट द मनी, पैसा लेके आया, गेट का सेकंड फॉर्म है, फॉर नंदू, नंदू के लिए। एंड ब्रॉट along हिज विप, अपने साथ वो अपना विप चाकू भी ले आया एज वेल, साथ ही साथ, मतलब दोनों पैसा और चाबुक दोनों साथ ही साथ ले आया। देखिए कैसी विडंबना है। नंदू काउंटेड द मनी केयरफुली, नंदू ने बड़ी सावधानी से केयरफुली पैसे को गिन लिया। ही देन, तो फिर उसने टुक द विप, चाबुक लिया, एंड द लैशेज फेल ऑन मर्चेंट्स बैक, और जो चाबुक है वो मर्चेंट के पीठ पर पड़ना शुरू हुआ, इन क्विक सक्सेशन। क्विक मतलब तुरंत, और सक्सेशन मतलब बिना देर किए हुए, ताबड़तोड़, बिना रुके हुए उस पर चाबुक पड़ना शुरू हो गया। चलिए, बाय द 8 लैसेज, 8 कोड़ा पढ़ते पढ़ते, द मर्चेंट वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर, बेचारा एकदम आंसू उसके आंखों से आने लगा। बट ही टोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप से बेचारा कहता है, मन ही मन कहता है, दैट की देर वर ओनली 2 लैसेज टू गो, बस सिर्फ 2 कोड़ा खाना ही बाकी है। एंड द हॉर्स वुड बी हिज, और सोचता है कि घोड़ा तो बस उसका हो जाएगा। द मर्चेंट हेल्ड हिज ब्रेथ, मर्चेंट अपना सांस रोके हुए है। वेट फॉर द फाइनल लैश, अंतिम कोड़े के इंतजार में है। बट नंदू हैड माउंटेड हिज हॉर्स, इसी बीच नंदू जो है वो अपने घोड़े पर माउंट कर जाता है, चढ़ जाता है। एंड वॉज राइडिंग ऑफ, और वहां से घोड़ा की सवारी करके भाग जाता है, चला जाता है। वेट, शाउटेड द मर्चेंट इन एंगर, गुस्सा में, एंगर में मर्चेंट चिल्लाता है, रुको 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 रुको, चिल्लाता है। What about the 10th lessage, 10वां कोड़ा का क्या हुआ? Where are you going with the horse, तुम घोड़े के साथ कहाँ जा रहे हो? We had a deal, हमारे बीच एक डील हुआ था, सौदा हुआ था। नंदू स्टॉप्ड, नंदू रुकता है, एंड सेड, कहता है, I agree to give you the horse, मैं तुमसे सहमत हुआ था घोड़ा देने का। Only after, सिर्फ तभी, I had given you 10 lashes, जब तुमको हम 10 कोड़ा लगा दे तब। बट इट इज अपसेटिंग माई हॉर्स, लेकिन यह तो मेरे घोड़े को बड़ा अपसेट कर रहा है, दुखी कर रहा है। आई विल गिव यू लास्ट लैश लेटर, तुमको हम अंतिम जो कोड़ा है वो बाद में लगाएंगे। टिल देन बाय, गुड बाय, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। कम बैक यू चीट, द मर्चेंट शाउटेड, मर्चेंट यानी जो व्यापारी था सौम्य चिल्लाता है, ठग, चीट, वापस आओ वापस आओ।
बट द क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड, लेकिन जो भीड़ क्राउड आस पड़ोस में जमा हो गई थी, अराउंड मतलब चारों तरफ, अग्रीड विथ नंदू, वो सब नंदू के पक्ष में थे, नंदू से सहमत थे, क्योंकि सब जानते थे कि बड़ा धूर्त आदमी है सोमेंद्र, सबको ठगते रहता है, आज खुद ठगाया है। द डील वॉज अ डील, हाँ भाई सौदा तो सौदा था, जो बात कही गई थी वो ठीक ही थी। टिल द लास्ट लैस, जब तक अंतिम कूड़ा नहीं पड़ जाए, वॉज गिवन द हॉर्स कुड नॉट बिलोंग टू द मर्चेंट, वो घोड़ा तो मर्चेंट का हो ही नहीं सकता है। नंदू रोड अवे रिचर, अब नंदू चला गया वहां से, अब धनवान भी हो गया बाई 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के के साथ। एंड सोमेंद्रा वेटेड इन वेन, बेचारा सोमेंद्र वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इन वेन बेकार में, फॉर सेवरल डेज अनेकों दिन तक, फॉर द फाइनल लैश अंतिम कोरे के लिए, विच नेवर केम, जो कभी आया ही नहीं। देखिए, कभी भाई गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी, ऐसा होता ही है। ये बहुत चालाक था और नंदू ने इसको अच्छा पाठ पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आया होगा। अब जरा प्रश्नों पर चले। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, आपको आंसर करना है, अंत में हम आंसर बोलेंगे सबका एक एक करके। वाई डिड द मर्चेंट ऑफर टू बाई नंदू हॉर्स, मर्चेंट ने क्यों प्रस्ताव दिया नंदू के घोड़े को खरीदने के लिए। पहला प्रश्न, ही वॉज वेरी फॉन्ड, फॉन्ड द शौकीन, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज, वो घोड़े का बड़ा शौकीन था। एंड नंदू हॉर्स वॉज अ रेयर ब्रीड, और नंदू का जो घोड़ा था वो रेयर ब्रीड का था, दुर्लभ प्रजाति का था। क्या ऐसी बात कहीं लिखी है, सोचिएगा। दूसरा, इट वॉज हिज वे ऑफ हेल्पिंग नंदू हु वॉज पुअर, यह उसका तरीका था जिससे वो नंदू की मदद करना चाहता था। चलिए सोचिए आप। द हॉर्स वुड बी यूजफुल फॉर कैरिंग गुड्स टू द मार्केट, वो घोड़ा बड़ा उपयोगी होता है जिससे सामान को, गुड्स को ढोया जाता है मार्केट में। अगला है, ही हेटेड नंदू, वो नंदू से नफरत करता था। एंड वांटेड टू डिप्राइव्ड हिम ऑफ समथिंग ही लव्ड, वो नंदू से नफरत करता था और चाहता था कि वंचित हो जाए नंदू उन सभी चीज़ों से जिससे वो प्रेम करता है। नन ऑफ दीज, मेरे हिसाब से आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वो घोड़ा इसलिए लेना चाहता था ताकि और पैसा वो कमाए। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, इस पैसेज के अनुसार कौन सही है। पहला, नंदू वॉज एन ऑर्फेन, नंदू ऑर्फेन था, अनाथ था। द मर्चेंट वॉज वेरी परसीवरिंग, मर्चेंट बड़ा हठी था। द मर्चेंट वॉज फॉन्ट, फॉन्ट हो गए हैं, ऑफ नंदूज हॉर्स, मर्चेंट जो था वो नंदू के हॉर्स का बड़ा फॉन्ट था, शौकीन था। देन नंदू वॉज, नंदू की तुलना में ज़्यादा था। अच्छा, मेरे हिसाब से दो आंसर इसमें, पहला और दूसरा सही, यानी बोथ ए और यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, वाई डिड नंदू सेट द कंडीशन, नंदू ने यह कंडीशन, शर्त क्यों लगाया, सेट किया, ऑफ गिविंग द मर्चेंट 10 लैश, 10 करोड़ लगाने का। पहला है टू डिस्करेज द मर्चेंट, वो मर्चेंट को डिस्करेज हतोत्साहित करना चाहता था, फ्रॉम बाइंग हिज हॉर्स, कि वो उसका घोड़ा न ले। अगला है टू डेमोन्स्ट्रेट, दर्शाने के लिए, हाउ पेनफुल अ विपिंग वॉज, कि भाई कोड़े की पिटाई कितनी पेनफुल, दर्दनाक होती है, सो दैट, ताकि मर्चेंट वुड नेवर हिट द हॉर्स, ताकि मर्चेंट कभी भी उस किसी भी घोड़े को हिट ना करे, चाहे उस घोड़े को मारे नहीं, हिट मतलब मारना। टू बार्गेन विद द मर्चेंट, वो मर्चेंट के साथ बार्गेन करना चाहता था, मोल भाव करना चाहता था। टू ऑफर मोर मनी, ताकि उसको ज़्यादा पैसा मिल सके। टू आउटबिट द मर्चेंट, वो मर्चेंट को हराना चाहता था। हु वॉज ट्राइंग टू चीट हिम, जो उसे ठगना चाहता था। आउटबिट मतलब बुद्धि से हराना। नन ऑफ दिस, बोलिए कौन सा आंसर होगा, सोचिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप बता सकते हैं, एकदम सिंपल सा आंसर है। तीसरा का मेरे हिसाब से आंसर होगा डी। चलिए अगला, वाई डिड द बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर अगल बगल खड़े लोग सड़क किनारे, टेक नंदू साइड, उन्हें नंदू का साइड, पक्ष क्यों लिया, इन द आर्ग्यूमेंट, बहस में। अगला ऑप्शन है, दे होप दैट, उन्होंने आशा किया, नंदू वुड गिव हिम अ रिवार्ड, वो आशा किए थे कि नंदू उन लोगों को रिवार्ड देगा, इनाम देगा, फ्रॉम द 500 गोल्ड कॉइन्स ही हैड अर्न, जो उसने 500 गोल्ड कॉइन कमाए थे उससे। ऐसी बात थी क्या, सोचिए आप। अगला है,
दे वर श्योर, वो आश्वस्त थे, दैट द मर्चेंट वुड इल ट्रीट, कि मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, इल ट्रीट करेगा, खराब व्यवहार करेगा द हॉर्स, घोड़े के साथ, एंड वांटेड टू प्रिवेंट दैट, और वो रोकना चाहते थे, फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा होने से, इसलिए। अगला देखिए, दे न्यू दैट, वो जानते थे, नंदू वुड बी मिजरेबल, नंदू बेचारा मिजरेबल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बेसहाय हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, विदाउट हिज हॉर्स, अपने घोड़े के बिना, ऑफ होम ही वॉज वेरी फॉन्ड, जिससे वो बड़ा पसंद करता था। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए सोचिए, इसमें कहीं कोई बात थी, पैसा देने की बात थी क्या, इनाम देने की बात थी क्या? मुझे तो लगता है इसमें से नन ऑफ दीज होगा, नन होगा, ऊपर वाला नन ऑफ दीज नहीं होगा। जो ऊपर नन दिया है तो तीनों जो स्टेटमेंट है उसमें से कोई बात नहीं तो नन, और नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से जब कोई लागू नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होता है। चलिए ठीक, अगला, व्हाट रीजन डिड नंदू साइट, कौन सा रीजन कारण नंदू ने दिया, फॉर नॉट गिविंग द मर्चेंट द फाइनल लैश, मतलब व्यापारी को अंतिम कोरा न लगाने के पीछे कौन सा कारण दिया। ही वॉज टायर्ड, कि वो थक गया है, एंड नॉट इन द मूड, और उसका मिजाज नहीं है उसको मारने का कोरा। अगला, ही रियलाइज दैट, उसे आभास हुआ, दैट द मर्चेंट वॉज इन ग्रेट पेन, कि मर्चेंट को बड़ा कष्ट हो रहा है, एंड टुक पिटी ऑन हिम, और उसे तरस खा गया, उस पर तरस खाया। आगे सोच देखिए, ही वॉज फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द पीपल अराउंड, वो आस पड़ोस के लोगों का एडवाइस, सलाह को फॉलो कर रहा था, उसको अनुकरण कर रहा था। अगला, हिज हॉर्स वॉज डिस्ट्रेस, दुखी बाय द विपिंग, उसका घोड़ा जो है वह विपिंग से, चाकू मारने से दुखी हो रहा है। ही हैड चेंज्ड हिज माइंड, उसने अपना मन बदल लिया था, अबाउट सेलिंग हिज हॉर्स, अपना घोड़ा को बेचने का मन वो बदल दिया था। बताइए क्या कारण बताया था कि 10वां कोड़ा नहीं लगाया, तो वही तो बताया था कि मेरा घोड़ा जो है दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो डिस्ट्रेस हो रहा है, यानी कि डी होगा। अगला है छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट नंदू, इनमें से कौन नंदू के बारे में कहा सकता है, नंदू कैसा था। वॉज वेरी कनिंग, वो बड़ा धूर्त था, अपना फायदा सोचने वाला धूर्त। ही नीडेड मनी, उसको पैसा चाहिए था। ही वॉज क्रूएल, वो बड़ा क्रूर था, टू पीपल, लोगों के प्रति, बट लव्ड एनिमल्स, वो जानवरों को प्रेम करता था। क्या होगा, मुझे तो लगता है इसमें से ये भी नहीं होगा, पैसा की आवश्यकता ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से छठा का ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए। सातवां, व्हाट मेड द मर्चेंट एग्री टू नंदूज स्ट्रेंज कंडीशन, ऐसी क्या बात हुई, क्या बात उसके मन में चली कि नंदू जो है, मर्चेंट जो है वो नंदू के विचित्र कंडीशन से एग्री हो गया, सहमत हो गया, फॉर बाइंग द हॉर्स, घोड़ा खरीदने के लिए। ऑप्शन है, ही वांटेड टू शो नंदू हाउ ब्रेव ही वॉज, वो वो चाहता था कि वो दिखाए नंदू को कितना ब्रेव है, बहादुर है। द थॉट ऑफ द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, फायदे के बारे में सोच रहा था, ही वुड मेक, वो करता, ऑन सेलिंग द हॉर्स, घोड़ा बेच करके। अगला है, द फियर दैट, ये डर, नंदू वुड रेज द प्राइस ऑफ हिज हॉर्स अदरवाइज, वो ये सोच रहा था कि कहीं नंदू अपना प्राइस न बढ़ा दे घोड़े का, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है इस कहानी में कहीं है कि 500 में खरीदूंगा, 1000 में बेचूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, यानी बी होगा ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको पैसे सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। एक बार वर्ड भी आपके सामने रख दें, थोड़ा आप एक बार देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है करिए, लेकिन वर्ड याद करिए, तब आपको अगले पैसेज में मज़ा आएगा। और थोड़ा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने रख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ग्रामर का सीरीज शुरू हो रहा है, कॉमन एर्स भी शुरू होगा, क्लोज टेस्ट भी शुरू होगा, सब जल्दी शुरू होगा। बस थोड़ी सी परेशानी यही है कि अभी लॉकडाउन है, परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं आपके सामने रखूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।